ठीक है बेटा, अभी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम है ना 10th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, 10th क्लास में हम मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी बेटा एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेटा हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन, है ना, डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। तो क्या सभी बच्चों को पता है कि एक पदी बहुपद क्या होता है? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद मतलब मोनोमियल क्या होता है? क्या सभी बच्चों को पता है बेटा? ये जिस भी बच्चों को पता है अनम्यूट करके बता सकते हैं बेटा कि क्या होता है एक पदी बहुपद। वेरी गुड, चलिए काफी बच्चों को पता है। तो इसमें बेटा ध्यान रखना है कि एक पदी बहुपद में आपके पास है ना सिर्फ एक ही पद आएगा, एक ही पद आएगा। जैसे मैं x 2x की बात करता हूं तो ये एक पद है बेटा हमारे पास। ठीक है, लेकिन जैसे मैं अगर बात करता हूं 4x+2, तो यहां पर कितने पद दिख रहे हैं बेटा आपको? यहां पर आपको कितने पद दिख रहे हैं? 4x+2 ना, 4x+2 में आपको कितने पद दिख रहे हैं बेटा? बताएंगे बेटा कितने पद दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? तो यहां पर अगर हम पद की बात करते हैं तो बेटा एक ही पद दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है बेटा दो पद। ठीक है, पदों को आप कैसे देखते हैं? पदों को आप कैसे अलग करेंगे? पदों को प्लस या फिर माइनस से अलग किया जाता है ना, से अलग किया जाता है। तो बीच में अगर प्लस या माइनस आ जाता है तो वहां से पद है ना अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि 7x⁻2+3, तो यहाँ पर देखो बेटा दो पद दिए गए हैं क्योंकि बीच में प्लस आया हुआ, दो पद दिए हुए हैं बेटा, तो यहाँ पर दो पद हैं। अब मैंने लिख दिया 4xyz, तो यहाँ देखो ना तो प्लस है ना माइनस है, ना प्लस है ना माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर एक ही पद दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ एक ही पद दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या देखना है बेटा आपको? यहाँ पर आपको देखना है कि एक पद का एक पद से विभाजन। ठीक है, एक पद का एक पद से विभाजन। तो जैसे मैं अगर बात करता हूं कि मैंने एक पद यहाँ पर लिख दिया 4x⁻2y, है ना, बटे यहाँ पर मैंने लिखा क्या? यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x⁻2 x y⁻2। तो इसको आपको क्या करना है? भाग करना है, इसको भाग करना है। तो कैसे करेंगे बेटा भाग? नंबर्स को नंबर से भाग कर देना है, नंबर्स को नंबर से भाग कर देना है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इनका गुणनखंड कर दीजिए कि 4 का गुणनखंड 2 × 2 होगा, x⁻2 का गुणनखंड x × x होगा और y का गुणनखंड बेटा y होगा, बटे ऐसे ही मैं बात करूंगा कि 2 का गुणनखंड 2 होगा, x का तो बेटा x आ जाएगा और y⁻2 का आ जाएगा y×y। ठीक है, y×y आ गया। तो यहाँ पर अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। देखो x से x हो गया, y से y हो गया और 1 2 से 1 2 भी हो गया। तो हमारे पास ऊपर बचा हुआ है 2x और नीचे बचा हुआ है कितना? नीचे बचा हुआ है y, नीचे हमारे पास बचा हुआ है y। तो ये बेटा आपका आंसर। तो ऐसे आपको एक पद का भाग एक पद के साथ करना है। ठीक है, इस तरीके से आप भाग कर सकते हैं। आप यहाँ पर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि x⁻m को भाग अगर आप कर रहे हैं x⁻n से, तो आप इसको करते हैं x⁻m-n, उनकी घातों को घटा दिया जाता है। ठीक है, घातों को घटा दिया जाता है। क्यों घटा दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों का जो बेस है, दोनों का जो आधार दिया हुआ है वो समान, बेस यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा? समान दिया हुआ है ना। या फिर आपके पास ऐसे भी आ सकता है x⁻m बटे x⁻n, तो भी आप क्या करेंगे? दोनों की घातों को घटा देंगे। ठीक है, क्यों घटा देंगे? क्योंकि इनका जो आधार है, इनका जो बेस है वो दोनों सेम। ठीक है,
जैसे कुछ एग्जाम्पल की अगर बात करें कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया, x की घात 8 को भाग करना है x की घात 6 से, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि दोनों का आधार कैसा है, समान है, तो हम इनकी घातों को घटा देंगे। घातों को घटा देंगे तो आपके पास आ गया x की घात 2, आपके पास आ गया बेटा x की घात 2। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको याद रखना है। अभी दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि बहुपद का बहुपद से भाग, बहुपद का बहुपद से भाग, से भाग। ठीक है, बहुपद का बहुपद से भाग मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा पद आ सकते हैं, आपके पास एक से ज्यादा पद आ सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर बात करूं कि x की घात 3 गुणा x माइनस 4 को भाग करना है, को भाग करना है x और x माइनस 4 से, है ना, ऐसे आपको भाग करना है। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों को भाग में लिख लिया, पहले ऐसे मैंने लिख लिया दोनों को बटे x और x माइनस 4। ठीक है, अब इनका गुणनखंड मैंने कर दिया कि x की घात 3 का तो बेटा हो जाएगा x गुणा x और x माइनस 4 तो बेटा ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही नीचे बात करेंगे तो x गुणा x माइनस 4 आएगा। अब इनको अगर हम भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक जैसा है। ऐसे ही यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा x गुणा x, और तो सब कैंसिल हो गया। x गुणा x हो जाता है बेटा x की घात 2, x की घात 2। तो बताएंगे बेटा क्या यहां तक समझ में आया है सभी बच्चों को? वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बताया कि x की घात 2 आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल और कर लेते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि मैंने लिखा y माइनस 2, y माइनस 2 की घात 3 गुणा x माइनस 4 को भाग करना है y माइनस 2, ठीक है, और गुणा यहाँ पर 2 और यहाँ पर लिखा है x माइनस 4 से, x माइनस 4 से। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इनको भाग कर दिया, ऐसे ऐसे मैंने भाग लिख दिया बटे y माइनस 2 की घात 2 और गुणा x माइनस 4। अब मैंने गुणनखंड किया, गुणनखंड किया। जैसे आप गुणनखंड करते हैं ना बेटा, x की घात 3 का जितनी पावर है उसको उतनी बार गुणा कर देते हैं, उतनी बार गुणा कर देते हैं। तो यहां पर भी आपको यही करना है यहां पर भी आप यही करेंगे। देखो पावर 3 आ रही है तो इसको 3 बार गुणा कर देंगे आप, ऐसे y माइनस 2, y माइनस 2। यहाँ पर पावर 2 आ रही है तो 2 बार गुणा कर देंगे बेटा। क्या गुणा करेंगे, x माइनस 4 और x माइनस 4। अब बटे में ऐसे यहाँ पर 2 आ रहे हैं तो 2 बार गुणा, y माइनस 2 गुणा y माइनस 2। यहाँ पर 1 आ रहा है तो 1 ही बार गुणा x माइनस 4। अब जो सेम सेम है उसको काट देंगे, ये भी गया, ये भी गया, ये x माइनस 4 से x माइनस 4। तो ऊपर बचा हुआ है y माइनस 2 और नीचे यहाँ पर बचा हुआ है x माइनस 4। नीचे तो बेटा कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा है। तो ये आपका आंसर। बताइए आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को कि कैसे आप बहुपद को बहुपद से भाग करेंगे? ये सभी बच्चों को समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड। चलिए अगर समझ में आया बेटा तो मैं क्वेश्चन पूछूं सभी बच्चों से। ठीक है, तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। कि आपको बताना है x माइनस 2 की घात 2 को भाग करना है x माइनस 2 से भाग करना है, x माइनस 2 से भाग करना है। चलिए सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, है ना। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। देखते हैं बेटा कि क्या आंसर आ रहा है। पोल आ गया है सभी बच्चों के पास तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। ध्यान से देखकर आंसर लगाना है बेटा सभी बच्चों को, है ना। अभी हमने 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के किए थे, तो वैसे ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
पहले आप इनको बटे में लिख लीजिए, भिन्न में लिख लेंगे, और फिर आप इनका गुणनखंड करेंगे। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर कर। ठीक है बेटा, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर। ठीक है सभी बच्चों, चलिए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। कि इसका आपने आंसर क्या लगाया है वो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको क्या करना है, भाग करना है ना, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनको भिन्न में लिख लेंगे। ऐसे आप इनको भिन्न में लिख लीजिए, ऐसे आप भिन्न में लिख सकते हैं। उसके बाद आप ऊपर वाले का गुणनखंड करेंगे तो x गुणा, यहाँ पर पावर 2 आ रही है तो इसको 2 बार लिख लेंगे। ऐसे ऐसे 2 बार आप लिख लेंगे। ठीक है, डिवाइड, अब डिवाइड करेंगे x-2 से, तो अब जो सेम सेम है उसको काट देंगे। देखो x-2 से x-2, तो क्या बचा है आपके पास, x और x-2, तो यही तो बचा है ना, मतलब सही तो आंसर आ रहा है ना आपका। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया बेटा, 2 कहाँ से आ गया आपका, हाँ 2 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि x दिया हुआ है ना, x दिया हुआ है तो x ही तो आएगा। बताइए, समझ में आया बेटा अभी सभी बच्चों को ये, कि यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है आंसर, वो आ रहा है x और x-2। ठीक है, यानी ये मिस प्रिंट दे रखा है बेटा यहाँ पर, है ना, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x-2 को भाग कर रहे हैं x-2 से, x-2 से। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बेटा x और x-2, क्योंकि यहाँ पर हम इसको भाग कर देंगे तो हमारे पास x और x-2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिस है थोड़ा सा, क्या आएगा हमारा, सी आंसर आ रहा है। चलिए, अभी आ जाते हैं बेटा अगले टॉपिक पर। ठीक है, अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, और अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, मध्य पद विधि को विभाजित करके बहुपद का गुणनखंड करना। ठीक है, मध्य पद विधि को, है ना, मध्य पद विधि को विभाजित करके बहुपद का गुणनखंड, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। चलिए तो देख लेते हैं बेटा होता क्या है मध्य पद विभाजन विधि, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड क्या होता है उसको समझ लेते हैं। किसी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो आप सभी बच्चों को पता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax2 प्लस bx और प्लस c, ये व्यापक रूप होता है। जहां पर आपको दिया जाता है a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा, अगर मैं a की जगह पर 0 लिख देता हूं तो आपके पास ये समीकरण बचेगा, क्या बचेगा, ये वाला व्यंजक बचेगा, ये वाला बहुपद बचेगा। ये तो 0 हो गया, प्लस bx और प्लस c, यानी bx प्लस c आ जाएगा आपके पास। देखो ये द्विघात बहुपद होगा ही नहीं, क्योंकि द्विघात बहुपद के लिए आपके पास घात 2 होनी चाहिए। कितनी घात होनी चाहिए बेटा, आपके पास 2 होनी चाहिए। तो इसलिए
ये मिडिल टर्म आपका हो गया है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड ये हो गया है बेटा आपका। चलिए, अभी एक बच्चे का मैसेज आया है जो बोल रहे हैं कि ये चैप्टर हो गया है, इसका होमवर्क भी भेज दिया गया है। चलिए, तो एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, और फिर हम अगले टॉपिक पर आ जाएंगे, ठीक है, अगर हो गया है तो ये हमारे पास क्या होता है, व्यापक रूप होता है, ठीक है, व्यापक रूप होता है। अब यहाँ पर मध्य पद बी को दो पदों पी तथा क्यू में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा। जो यहाँ पर मध्य पद दिया गया है ये, है ना, इसमें हम किसको लेंगे, बी को लेंगे, है ना, एक्स का गुणांक लेंगे, और एक्स का गुणांक क्या है बेटा, बी। तो बी को ऐसे दो पदों में विभाजित करना है, जिसको मैंने क्या बोल दिया, एक पी होगा और एक क्यू होगा। मतलब बी को आपने दो पदों में विभाजित किया, एक पी और एक क्यू, ठीक है। किस प्रकार विभाजित करना है कि उनको जोड़ने के बाद तो बी आ जाए, इन दोनों को जोड़ने के बाद तो बी आ जाए, और गुणा करने के बाद ए गुणा सी आ जाए। मतलब ए और सी की अगर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, पी क्यू आना चाहिए, पी क्यू आना चाहिए। तो बी को इस दो तरीके से आपको जोड़ना है ना, तोड़ना है, जिससे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू तो आ जाएगा बी, और पी और क्यू की गुणा करने पर ए सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको। अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के गुणनखंड करने के लिए हमें बी को ऐसी दो संख्याओं में रूप में लिखना है जिनका गुणनफल ए सी के बराबर होगा, है ना, जिनका गुणनफल क्या होगा, ए सी के बराबर होगा। तो एक एग्जाम्पल से जल्दी से समझ लेते हैं इसको, कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, कि एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा 2x की घात 2, ठीक है, प्लस यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x की घात 2 प्लस 6x+4, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या करना है, क्या बोला गया कि आपको 6 को आपको दो इस तरीके से तोड़ना है, 6 को इस तरीके से तोड़ना है, जिससे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, पी और क्यू, है ना, पी और क्यू में ऐसे तोड़ना है कि पी प्लस क्यू तो आपके पास 6 आ जाए, पी प्लस क्यू तो आपके पास 6 आ जाए, और गुणा करने के बाद आपके पास कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो ऐसे दो संख्याओं में आपको तोड़ना है, ठीक है, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है। तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूं कि 6 लेकर आना है मेरे को, तो मैंने लिख दिया 4 गुणा अगर 2 करूंगा तो 8 आएगा। देखो 8 आ गया बेटा, पी और क्यों, इसको पी बोला, इसको क्यों बोला मैंने, पी और क्यों गुणा करने के बाद आपके पास 8 आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ने के बाद आपके पास कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। देखो 4 और प्लस 2 करेंगे तो 6 आएगा, 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 आएगा। तो मतलब हमारे पास वो दो नंबर कौन से हैं, वो दो नंबर है 4 और 2, 4 और 2, ठीक है, 4 और 2 मेरे पास है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 6 को मैंने दो संख्याओं में तोड़ा, पी की जगह पर 4 रखा और क्यू की जगह पर 2। तो दोनों को जोड़ने के बाद, पी प्लस क्यू जोड़ने के बाद मेरे पास कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और गुणा करने के बाद मेरे पास 8 आ रहा है। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को ये। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 की जगह पर आप रख देंगे, 4 प्लस 2, है ना, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 x+4। तो ये मेरे पास है, यहाँ पर प्लस है तो बेटा प्लस कर कर ही आना चाहिए 6, यहाँ पर माइनस होता तो माइनस करने पर आना चाहिए था, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने पर, माइनस है तो माइनस करने पर। अब यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, कि x की गुणा कर रहे हैं तो 4x आएगा, 2 की गुणा कर रहे हैं, x की गुणा कर रहे हैं 2 में तो 2x आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया बेटा, ठीक है, ये मेरे पास आ गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है ना, युग्म बना लेंगे, पेयर्स बना लेंगे आप इस तरीके से। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों में से कॉमन लेना चाह रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इनका गुणनखंड कर लीजिए आप, कि 2 गुणा x प्लस यहाँ पर 4 का करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर तो बेटा 2 गुणा x, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 2। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे इसमें से और इसमें से,
तो यहां से तो बेटा क्या कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर? दोनों के अंदर 2 आ रहा है और x आ रहा है, 2 आ रहा है और x आ रहा है। तो 2x तो बेटा कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 2। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है तो 2 ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2, x प्लस 2। अब दोनों के अंदर फिर से देखो, इस वाले में और इस वाले में देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x प्लस 2 और यहाँ पर भी x प्लस 2। तो x प्लस 2 बेटा कॉमन आ गया, x प्लस 2 आ गया है कॉमन। हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा हुआ है 2x और यहाँ पर बचा हुआ है 2, यहाँ पर 2। तो ये बेटा आपका आंसर आ रहा है। बताइए, आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? वेरी गुड, अभी आंसर बता भी दिया है कुछ बच्चों ने। चलिए, तो ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो कि b को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, एक p लिया मैंने और एक q लिया, ठीक है, p लिया और q लिया। चलिए आगे आ जाते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखो बीच में प्लस है बेटा, कि बहुपद x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले काम होगा आपका क्या, 5 को आप इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड करेंगे, है ना, जिससे कि जोड़ने के बाद तो 5 आ जाए और गुणा करने के बाद आपके पास कितना आ जाए, AC। A की जगह पर देखो क्या है बेटा 1 और C की जगह पर है 6। तो यहाँ पर अगर मैं तुलना कर देता हूँ, पहले तुलना कर देता हूँ कि ax की घात 2 प्लस bx और प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो आपके पास देखो a x की घात 2 के आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वहां पर क्या होगा 1 होगा। b की बात करेंगे तो 5 ही आ गया और c की बात करेंगे तो 6 आ गया, c की बात करेंगे तो 6 आ गया। तो p प्लस क्यों करने के बाद 5 आना चाहिए और p गुणा क्यों करने के बाद आपके पास AC आना चाहिए, a गुणा c, ठीक है, a गुणा c, ये तो b आ गया आपके पास। तो a गुणा c का मतलब क्या होगा, 6 गुणा 1 या 1 गुणा 6, ठीक है, 1 गुणा 6, एक ही गुणा करेंगे, एक की गुणा करेंगे आप 6 में तो आपके पास 6 ही आएगा। तो बताओ ऐसे 2 नंबर बताइए जिनकी गुणा करने के बाद 6 आ जाए और जोड़ने के बाद 5 आ जाए, ऐसे 2 नंबर बताएंगे। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर किया था आपने अभी, वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी बताएंगे। बिल्कुल सही बताया है, बिल्कुल सही बताया बेटा। 3 और 2, 3 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 3 और 2 की गुणा करेंगे तो बेटा 6 आएगा। तो यही 2 नंबर है हमारे पास जिनकी गुणा करने के बाद क्या आ रहा है, जिनकी गुणा करने के बाद 6 आ रहा है और जोड़ने के बाद 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया कि बहुपद के लिए 2 संख्याएं p और q ज्ञात करेंगे जिनके लिए p प्लस q 5 होगा और p q 6 होगा, ठीक है, p q 6 होगा। तो 6 के गुणनखंड युग्म, तो यहाँ पर हम जो 6 हमारे पास लेकर आना है, ये 6 लेकर आना है। तो ये किन किन पहाड़ों में 6 आता है वो लिख लिया मैंने यहाँ पर, किन किन के पहाड़ों में आता है, 1 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में आता है, ठीक है, 1 और 2 के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं 1 और 6 लूंगा तो जोड़ने के बाद 7 आ रहा है, जोड़ने के बाद 7 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन जब मैं ले रहा हूं 2 और 3 तो जोड़ने के बाद 5 आ रहा है, तो मैं इसको ले सकता हूँ। जिनमें से युग्म 2 और 3 के लिए p प्लस क्यों 5 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेना है 2 और 3। तो x की घात 2 प्लस आप इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2, 2x और प्लस 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वापस से आपको गुणनखंड करना है और कॉमन निकाल लेना है, गुणनखंड करना है और कॉमन निकाल लेना है। तो गुणनखंड आपने किया 2 गुणा 3, ठीक है। तो यहां से तो आ जाएगा बेटा x कॉमन और आपके पास बचेगा x प्लस 3 और यहां से कॉमन आ जाएगा बेटा 2, तो यहाँ पर भी x प्लस 3 बचेगा। और अब फिर से यहाँ से क्या कॉमन आ गया, x प्लस 3 कॉमन आ गया है, x प्लस 3 कॉमन आ गया और यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 2। तो ये आपका गुणनखंड आया है। बिल्कुल सही आंसर किया है बेटा, जिन भी बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल सही किया है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब अगला स्टेप जो हम करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां तक तो आपने निकाल लिया है।
यहां तक तो आपने निकाल लिया कि p प्लस क्यू बराबर 5 किन दो संख्याओं से आ रहा है, 2 और 3 से आ रहा है। तो यहाँ पर 5 की जगह पर 2 प्लस 3 रखेंगे आप, x की गुणा करेंगे तो 2x, x की गुणा 3 में करेंगे तो 3x, और अब इन दोनों में से x कॉमन आया है तो x प्लस 2 बचा, यहां से 3 कॉमन आया है तो x प्लस 2 बचेगा। ठीक है, यहां से 3 कॉमन आया है तो x प्लस 2 बचेगा। ठीक है, तो यहां हमारे पास x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 3। बेटा यहाँ पर मिस्टेक हो गई, फिर तो कुछ नहीं, कुछ नहीं मिस्टेक हुई। चलिए, तो आया है बेटा समझ में सबको कि ये हमारे पास आंसर आ रहा है कि x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गुणनखंड करना है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि वहां पर तो प्लस आ रहा था, लेकिन अब हमारे पास आ रहा है माइनस। ठीक है, अब माइनस आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, घटाने के बाद आना चाहिए। घटाने के बाद कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर लेने हैं, ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी हमारे पास क्या है, गुणा करने के बाद तो माइनस के 15 आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो को के लिए दो संख्याएं p तथा q ज्ञात करेंगे, जिनके लिए p प्लस q तो कितना आएगा, 2 आएगा, और p q हमारे पास कितना आएगा, माइनस के 15 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -15, गुणा करेंगे तो -15 आएगा। तो 15 के युग्म निकाल लेंगे बेटा, -15 के युग्म कि कहां कहां पर हमारे पास गुणा करने पर -15 आएगा। तो 1 गुणा -15, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, -15 गुणा 1 कर सकते हैं, या फिर आप करेंगे 3 गुणा -5, या फिर आप करेंगे -5 गुणा 3। तो ये आपने युग्म बना लिया ऐसे। अब यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, किनको जोड़ने के बाद आ रहा है, देखो अगर मैं 1 और -15 को अगर जोड़ता हूं तो मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस -15, यानी कि माइनस के 14 आ जाएगा बेटा। ये बात समझ में आई है बेटा सभी बच्चों को? तो ये दोनों तो नहीं होंगे नंबर, है ना, 1 और -15 तो नहीं होंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे 3 और -5 की, है ना, 3 और -5 की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, या फिर -3 + 5 की आप बात कर सकते हैं। तो अगर हम जोड़ रहे हैं दोनों को तो हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो इन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 और 5 आ रहा है, 3 और 5। चलिए, तो यहां पर आ गया बेटा 3 और 5, तो दो संख्या आपको मिल गई, दो संख्या आपको मिल गई है। ठीक है, दो संख्या आपको मिल गई। अब
यस बेटा, मेरी आवाज आ रही है अभी सभी बच्चों को? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, अभी बस थोड़ी देर में स्क्रीन दिखने लगेगी। अभी स्क्रीन दिख रही है बेटा? अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? वेरी यस। गुड। चलिए, तो अभी फिर से वापस से समझ लेंगे इस क्वेश्चन को कि क्या बोल रहे थे इसमें क्वेश्चन में हम, कि आपके पास दो नंबर आ गए हैं, पी और क्यू आपके पास आ गए हैं, तो आपको दो की जगह पर रखना है पी और क्यू, यानी 5 - 3, क्योंकि घटाने के बाद आना चाहिए था ना आपके पास, घटाने के पास आना चाहिए था, माइनस दिया हुआ, तो इसलिए माइनस लगा दिया मैंने। तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 2 प्लस 5x, 5 के x के गुणा करेंगे 5 में तो 5x, 3 के गुणा करेंगे x में तो 3x और -15, युग्म मैंने बना दिया। ठीक है, अब इनका गुणनखंड किया और यहाँ से कॉमन निकाल दिया कि x की घात 2 का गुणनखंड किया x गुणा x, 5x का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा x, 3x का करेंगे 3 गुणा x, 5 का करेंगे 3 गुणा 5। तो यहां से आपके पास कॉमन आ रहा है x और अंदर आपके पास बच रहा है x प्लस 5। ऐसे ही यहाँ पर हमने गुणा किया, -3 कॉमन आया, x बचा, माइनस है बेटा यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का कॉमन लिया है हमने। ठीक है, जब भी आप माइनस का कॉमन लेंगे तो अंदर के चिन्ह को चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा बेटा प्लस के 5। तो अब दोनों में से फिर से x प्लस 5 कॉमन आ रहा है और अंदर आपके पास बच जाएगा x-3। ठीक है, तो ये हमारे पास आया। तो देखो यहाँ पर ये करके भी दिखाया गया है कि आपको क्या करना है, -3 प्लस 5 रखा है, x की गुणा करना है आपको। ठीक है, यहां से कॉमन आ गया है x, यहां से कॉमन आया बेटा 5, तो x-3 अब दोनों में से कॉमन आ गया है और आपके पास बचा है x प्लस 5। तो ये बेटा आपका आंसर है। बताइए क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? चलिए, तो आगे आ जाते हैं, अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। अब जैसे हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे और इसके फैक्टर बताएंगे कि क्या आ रहे, क्या इसके गुणनखंड आ रहे हैं। चलिए, सभी बच्चे अपने नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और बताएंगे कि इसके क्या गुणनखंड आ रहे हैं। सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। क्योंकि प्लस दिया हुआ है 8 के पास, जो प्लस दिया हुआ है तो आपको प्लस करने के बाद कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और गुणा करने के बाद आपके पास कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। चलिए, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा पहले और फिर इसका आंसर बताएंगे आपकी क्या आ रहा है। किसी का नहीं आया बेटा अभी आंसर, कि इसके क्या गुणनखंड आ रहे हैं आपके पास? z+2 और z+4। चलिए, वेरी गुड, बाकी बच्चे बताएंगे। 4 और 2, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बताएंगे बेटा क्या आंसर आ रहा है आपको। चलिए, तो चेक कर लेते हैं बेटा कि आपके पास यही आंसर आ रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 6 को ऐसे दो p और q में आपको विभाजित करना है, जिनको जोड़ने के बाद आपके पास p प्लस q तो 6 आ जाए और p गुणा q आपके पास ac आ जाए। ac का मतलब 8 के गुणा 1 में करेंगे तो 8 आ जाए। ठीक है, 8 आ जाए। तो 8 देखेंगे बेटा, 8 किस किस के पहाड़े में आता है, एक सर के पहाड़े दोबारा में से आता है एक बताना। तो। ठीक है, अभी आवाज आ रही है क्या मेरी सभी बच्चों को? 8, 1 गुणा 8 और 8 गुणा 1, या फिर आता है सर 2 गुणा दोबारा से 4, बताना।
या 4 गुणा 2, फिर से देख लेंगे बेटा, फिर से देख लेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर गुणनखंड करना है बेटा, आपको गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करना है आपको सारे के सारे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लस का दिया हुआ है। तो यहाँ पर बोला गया था कि ये जो नंबर होता है ये वाला, इसको 2 भागों में डिवाइड करना है आपको, पी और क्यू में। ठीक है, पी और क्यू में, पी और क्यू को जोड़ने के बाद आपके पास 6 आना चाहिए, ये वाला 6। और पी और क्यू गुणा करने के बाद 8 की गुणा किस में करेंगे, ए में। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, 1 गुणा 8। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो 1 बराबर 1 दिया हुआ है, और यहाँ पर सी बराबर दिया हुआ है 8। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, ए गुणा सी, ए गुणा सी। ठीक है, ए गुणा सी का मतलब 8 आया आपके पास। ठीक है, 8 आया। तो अभी 8 के युग्म आप बनाएंगे जिनका पहाड़ा, जिसमें पहाड़े में क्या आता है बेटा, 8 आता है। तो एक तो आता है बेटा 1 गुणा 8, ठीक है, या फिर 8 गुणा 1। उसके बाद आपके पास क्या आएगा बेटा, उसके बाद आपके पास आ जाएगा, अगर आप गुणा करेंगे, ठीक है, 2 की गुणा करेंगे 4 में तो 8 आएगा, या फिर 4 की गुणा 2 में करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों को जोड़ रहे हैं, 1 प्लस 8 कर रहे हैं तो बेटा 9 आ रहा है। लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ रहे हैं, 2 प्लस 4 कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, 2 प्लस 4 कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, मतलब 4 और 2 आपको लेने पड़ेंगे, 4 और 2 लेने पड़ेंगे, जिससे कि आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, जोड़ने के बाद 6 आ जाएगा और गुणा करने के बाद 8 आ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको कर देना है क्या, 6 की जगह पर, कि p प्लस क्यू बराबर 6 और p गुणा क्यू बराबर 8। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर z की घात 2 प्लस 6, 6 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 2 लिख सकते हैं। यही तो 2 नंबर आए थे ना बेटा, कि 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 आएगा, और 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 आएगा। तो 4 प्लस 2, 6 की जगह पर 4 प्लस 2, ये जेड आपने लिखा, ये 8। तो अभी आ गया बेटा जेड की घात 2 प्लस, जेड की गुणा करेंगे 4 में तो 4 जेड, और 2 की गुणा करेंगे जेड में तो 2 जेड आ जाएगा, प्लस 8। अब यहां से आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है ना, देखना है क्या कॉमन आ रहा है आपके पास। तो यहां से तो आपको दिख रहा है कि जेड आ रहा है, तो यहां पर तो जेड बचेगा, प्लस 4 बचेगा। यहां से अगर हम देखेंगे तो 2 आ रहा है बेटा, क्योंकि ये दोनों के दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, और 2 कॉमन अगर लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा जेड प्लस 4, है ना। 2 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा जेड प्लस 4। अब वापस से हम देखेंगे तो जेड प्लस 4 यहाँ पर भी है, जेड प्लस 4 यहाँ पर भी है, तो जेड प्लस 4 कॉमन आया, और हमारे पास बच गया जेड प्लस 2। तो ये बेटा आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अभी एक एग्जांपल और कर लेते हैं, और फिर इसके बाद हम है ना पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है। तो वापस से वही हमें काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कि 2 नंबर ऐसे आपको निकालने हैं, 2 नंबर ऐसे आपको निकालने हैं कि सबसे पहले मैंने इसको तुलना कर लिया, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए बराबर तो बेटा 2 दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है -5, और सी बराबर दिया है -3। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या आना चाहिए, अभी बेटा आपके पास यहाँ पर आना चाहिए कि बी, पी प्लस क्यू बराबर आना चाहिए बी, और पी गुणा क्यू बराबर आना चाहिए ए सी। ठीक है, ए सी। तो यहाँ बी की जगह पर तो दिया हुआ है बेटा कितना, -5। ठीक है, मैं 5 ही लिख लेता हूँ इसको। उसके बाद ए गुणा सी, ए दिया हुआ है बेटा 2, और सी दिया हुआ है -3। तो ये आना चाहिए 2 तिया 6, 2 तिया 6। मैं इसको 6 ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो गुणा करने के बाद तो 6 आना चाहिए बेटा, और जोड़ने के बाद 5, घटाने के बाद 5 आना चाहिए। घटाने के बाद क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है माइनस, माइनस दिया हुआ है, इसलिए घटाने के बाद। तो आप पहले गुणा करके देख लीजिए, गुणा करके देख लीजिए क्या आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है ना।
तो 1 गुणा 6 आएगा, एक तो युग्म बनता है, 6 गुणा 1 बनता है, और हमारे पास क्या बनता है, 2 गुणा 3 बनता है, 3 गुणा 2 बनता है। तो अगर मैं इनको माइनस करूंगा, 6 माइनस 1 करूंगा तो बेटा 5 आ रहा है देखो। लेकिन अगर मैं 3 माइनस 2 करता हूं तो 1 आ रहा है। तो ये दोनों नंबर तो होंगे नहीं, हमारे पास नंबर होगा 6 और 1। 6 और 1 नंबर आ गया बेटा हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने को नंबर क्या लेना है कि 2x की घात 2 माइनस के 5x और माइनस 3। तो 5 की जगह पर आपको रख देना है 6 और 1। बताया था मैंने कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाते हैं हमेशा, x और माइनस के 3। तो अभी क्या करेंगे आप कि ये 2x की घात 2 आएगा, ठीक है। अब x की गुणा करेंगे 6 में, तो माइनस के 6x। देखो बेटा ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ जाता है तो अंदर के चिन्ह को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया है, अंदर का चिन्ह है माइनस, उसको चेंज कर देंगे, प्लस कर देंगे। x की गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा, और ये माइनस के 3, ठीक है, माइनस के 3। अब क्या करना है, आपको युग्म बना लेना है और यहां से आपको कॉमन निकालना है। तो 2x की घात 2 का मतलब 2 गुणा x माइनस 6 का मतलब हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा x, और ये प्लस x माइनस 3। यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आ रहा है बेटा 2 और x कॉमन आ रहा है ना, 2 और x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर बचा x माइनस 3, और यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो वहां से एक कॉमन लेना है आपको। तो ये आ जाएगा x माइनस 3। अब दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है x माइनस 3, यहाँ से 2x कॉमन आया था, यहाँ से भी x माइनस 3 आ रहा है, तो x माइनस 3 कॉमन आ गया, और यहाँ पर बच गया है 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 यहाँ पर बचा। बताइए बेटा, क्या यहाँ तक समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? वेरी गुड, फैक्टर आपने निकाल भी दिया है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो ये आंसर आ रहा है बेटा, ठीक है, ये आंसर आ रहा है। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? ये क्या क्लियर है बेटा सबको? चलिए, तो अगर क्लियर है बेटा तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। तो ये है क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है P और Q का मान निकालना है बेटा, ठीक है, P और Q का मान निकालना है। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा सभी। तो P और Q का मान कैसे निकालेंगे, आपको बस यहाँ पर इसके गुणनखंड निकाल देने हैं। चलिए, P और Q का क्या मान आएगा वो आपको बताना है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको। चलिए, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा सभी। सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, अभी एक ही बच्चे का उत्तर आया है, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, है ना। ध्यान से पहले सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद आपको आंसर करना है। यहाँ पर पी वाई नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे, ये एक्स है यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है आपका x की घात 2 प्लस 2x माइनस 8 बराबर, ठीक है, बराबर x की घात 2 प्लस px और प्लस qx माइनस 8। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा।
अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे हैं बेटा क्लास में, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी बेटा काफी बच्चे रह गए हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, मैं पोल अभी बंद कर रहा हूँ। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बेटा यही काम करना है ना, आपको दो भागों में डिवाइड करना है, पी और क्यू में, जिससे कि आपके पास क्या आ जाए, 2 आ जाए। लेकिन कब? घटाने के बाद। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये गुणा करने के बाद क्या आना चाहिए आपके पास, 8 आना चाहिए। 8 आना चाहिए। तो 8 के गुणा वो कर लीजिए बेटा आप। किस किस के पहाड़े में 8 आता है? 1 गुणा 8। ठीक है, या 8 गुणा 1 आप करते हैं। उसके बाद 2 गुणा 4, या फिर 4 गुणा 2 आप करते हैं। तो देखो आपके पास किस में आ रहा है, 8 में से 1 को घटाएंगे तो 7 आएगा, लेकिन 4 में से अगर 2 को घटा देंगे तो बेटा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मतलब आपको 4 और 2 लेना पड़ेगा। 4 और 2 लेना पड़ेगा बेटा आपको। तो ले लीजिए यहाँ पर 4 और 2। तो ये आ जाएगा x⁻2 प्लस 4 - 2 x-8। तो ये आ जाएगा x⁻2 प्लस x की गुणा करेंगे 4 में तो 4x, और यहाँ पर 2 में करेंगे तो -2x-8। अब देखो ये दोनों आपके पास दोनों बराबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक है p, और यहाँ पर x का गुणांक आया है 4। ठीक है, तो p बराबर 4 आ गया। यहाँ पर x का गुणांक है क्यों, और यहाँ पर x का गुणांक है -2, तो क्यों बराबर -2 आ गया। यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। वेरी गुड बेटा। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो बी आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा ये, x⁻2 प्लस 7x और प्लस 12 का गुणनखंड आपको करना है, और आंसर बताना है कि क्या आंसर आएगा। चलिए सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा। तो ध्यान से सभी बच्चे इसका गुणनखंड कर लेंगे, और इसका आंसर बताएंगे पोल सेक्शन में कि क्या आंसर आ रहा है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है।
क्या हुआ बेटा, बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं? सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, उन सभी बच्चों को भी आंसर करना है जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। सबको आंसर करना है बेटा। सभी बच्चे सोल्व कर लेंगे अपनी नोटबुक में, है ना। नोटबुक में सोल्व करने के बाद आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। क्या हुआ बेटा, बाकी बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है? सोल्व नहीं हुआ क्या अभी तक? सभी बच्चे सोल्व करेंगे बेटा और आंसर करेंगे अपना। वेरी गुड। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। शाबाश। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। ठीक है, जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। बेटा, वापस से आपको दो भागों में डिवाइड करना है, पी और क्यू में। तो जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। और गुणा करने के बाद आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो 12 आना चाहिए। ठीक है, 12 आना चाहिए। तो आपको 12 की गुणा करके देखना है कि किन के पहाड़ों में 12 आता है ना। एक तो एक के पहाड़े में, फिर दो के पहाड़े में आता है, 2 छिक्के 12, है ना। फिर आता है बेटा 4 के पहाड़े, 3 के पहाड़े में आता है 3 गुणा 4। तो इनको सबको जोड़ने के बाद हमें पता चल रहा है, इनको जोड़ने के बाद पता चल रहा है कि किस में 7 आ रहा है। किनको जोड़ने के बाद 7 आ रहा है? तो 4 और 3 को जोड़ने के बाद 7 आ रहा है ना। 4 और 3 को जोड़ने के बाद 7 आ रहा है। तो 4 और 3 को हम जोड़ देंगे। मतलब कि हम क्या करेंगे, x की घात 2 प्लस 7 की जगह पर रखा 4 प्लस 3 गुणा x प्लस 12। ठीक है, तो x की घात 2 प्लस x की गुणा करेंगे 4 में तो 4x, 3 में करेंगे तो 3x आ जाएगा और प्लस 12। ठीक है, यहां से और यहां से क्या लेना है आपको? कॉमन लेना है। तो x कॉमन आ गया और ये x प्लस 4 बचेगा। प्लस यहां से बेटा 3 कॉमन आ गया क्योंकि ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं। तो यहाँ पर भी x प्लस 4 बचेगा। 3 चौक 12, x प्लस 4 फिर से कॉमन आ गया है। ठीक है, कॉमन आ गया है और हमारे पास क्या बचा है? x प्लस 3 बचा है। तो ये बेटा आपका आंसर आ रहा है, यानी कि आपका सी आंसर आ रहा है दोनों प्लस में, x प्लस 3 और x प्लस 4। ठीक है, x प्लस 3 x प्लस 4, बिल्कुल सही। चलिए, तो अभी आगे आ जाते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है बेटा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है बेटा ये कि 3y की घात 2 माइनस 10y और माइनस के 8। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है सभी बच्चों को। सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा पहले और फिर आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है।
अभी भी काफी बच्चे रह गए बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। चलिए बेटा, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, अभी मैंने पोल को बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं बेटा इसका आंसर कितना आ रहा है। तो इसको यहाँ पर देखो बेटा, माइनस आ रहा है ना, तो घटाने पर 10 आना चाहिए, है ना। पी और क्यू को हमें दो भागों में ऐसे डिवाइड करना है जिनको घटाने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। और गुणा करने पर कितना आना चाहिए बेटा, 24 आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो देख लेते हैं 24 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में। ठीक है, फिर देखेंगे 2 के पहाड़े में भी आता है, 12 दूनी 24। तो यहीं पर अगर हम देखें 24 में से 1 जाएगा तो 23, और 12 में से 2 जाएंगे तो 10। तो ये बेटा हमारे पास आ रहा है 12 और 2 आ रहा है ना, 12 और 2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कितना, 12 और 2। तो ये 3y की घात 2 माइनस 12 माइनस 2y माइनस 8। ठीक है, तो 3y की घात 2 माइनस y की गुणा करेंगे बेटा 12 में तो 12y, और फिर 2 में करेंगे तो बेटा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह को चेंज कर दे। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, दोनों में से कॉमन लेना है, गुणनखंड करके ले लेंगे बेटा आप कॉमन। तो यहाँ से तो 3y आएगा और यहाँ पर बचेगा बेटा y माइनस 3 चौक 12, y चला गया बेटा तो y माइनस 4, प्लस यहाँ पर आ रहा है बेटा 2 कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा y माइनस 4। ठीक है, y माइनस 4। अब फिर से यहाँ पर y माइनस 4 और y माइनस 4 आ रहा है, तो y माइनस 4 कॉमन आ गया और यहाँ पर बचा है 3y प्लस 2। तो 3y प्लस 2, बताइए कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ए ऑप्शन आ रहा है बेटा, है ना, ए ऑप्शन सही आ रहा है। क्या आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बेटा ए। चलिए, इसका आंसर आ रहा है बेटा ए। ठीक है, अगर समझ में आया बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे।